हाय फ्रेंड्स, जीओए अकाउंट्स के इस एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 8th पार्ट है जीओए अकाउंट सीरीज़ का, जो हमने अभी रिसेंटली उड़ान सीरीज स्टार्ट की है। तो दोस्तों बहुत से इवन आपने देखा हो स्टूडेंट्स के कमेंट भी आ रहे थे कि सर जीओए अकाउंट्स को टॉपिक वाइज करवाइए जिससे कि हमें थोड़ा सा ईजी हो सके। तो दोस्तों मैंने एज प्रोमिस भी किया था कि टैली को हम जरूर कवर करेंगे। तो हमने देखा कि टैली के क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट छोड़ के आते हैं। तो मैं अभी ट्राई करूँगा कि टैली के मैक्सिमम पार्ट्स आपके लिए डेली बेसिस पे लेके आऊँ। पर उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप डेली के मुझे 50 लाइक्स दे देते हो तो नेक्स्ट डे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पर मुझे आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरे को भी फालतू में इतनी मेहनत करनी पड़ती है और नतीजा कुछ नहीं होता है। आपका सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहेंगे, मुझे पता है कम से कम टैली एक वीडियो का काम नहीं है। उसमें अच्छे खासे मुझे वीडियोस लाने पड़ेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस कवर करने पड़ेंगे। बस उसके लिए आप लोगों का भी सपोर्ट होना जरूरी है। तो डेली के डेली बेसिस पे मैं इवनिंग में चेक करूँगा। अगर आपने 50 लाइक सेम डे दिए तो नेक्स्ट डे आपके लिए मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पता है जीओ अकाउंट्स पूछ भी चुका है। तो आगे भी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो टैली पैकेज को किसने डेवलप किया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन सरप्राइजिंगली जीओ अकाउंट्स में पूछा भी जा चुका है ना। तो ये राइट आंसर है इसका टैली सॉल्यूशंस, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन डी टैली सॉल्यूशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द शॉर्टकट यूज्ड फॉर सेल्स ऑर्डर इज। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन रहेंगे टैली से रिलेटेड रहेंगे। तो हर जगह हो सकता है मैं टैली वर्ड ना भी यूज़ करूँ। तो शॉर्टकट यूज़ होता है वो सेल्स ऑर्डर के लिए इन टैली सॉफ्टवेयर इज। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, तो सेल्स ऑर्डर के लिए यूज़ होगा ओल्ड प्लस F5, ठीक है, याद रखना। अब आपको एक मैं ट्रिक सा यहाँ से बता देता हूँ। देखो 5 को अगर आप बनाओगे, ठीक है, ये 5 लिख रहे हो, इसको आप 5 लिखते टाइम कैसा है, सपोज करो 5 को थोड़ा सा आपने टिल्ट कर दिया तो एक ऐसा बन गया, ठीक है। तो ऐसे भी एक मैं आपको थोड़े हल्के हल्के इंट्स देता रहूँगा जिससे कि आप इजीली चीज़ों को रिमेंबर कर सकें, क्योंकि यार यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्रैम ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ओल्ड प्लस F5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCS। तो TCS क्या होता है? TCS में यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ राइट आंसर है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो आपको पता है ये सारी चीज़ें हम जो हमारा ERP रहता है उसमें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर वीडियो को नहीं लाइक किया तो यार प्लीज़ लाइक कर देना। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा। इसके अलावा वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सेल्स टैक्स लेजर फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। तो यहाँ पर उत्तर आना है जो सेल्स टैक्स लेजर है वो किस ग्रुप के अंडर या फिर किस कैटेगरी के अंडर फॉल करता है। तो राइट आंसर विल बी, तो इट फॉल्स अंडर अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। सेल्स टैक्स लेजर है जिसमें बेसिकली टैक्सेस वगैरह सारे किस तरह से लिवाई किए गए हैं वो फॉल करता है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस सब हेडिंग, या फिर कह सकते हैं अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्टकट की टू क्विट फ्रॉम टैली। ये क्वेश्चन हो सकता है ये आपको इस बार जे अकाउंट्स में देखने को भी मिले, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो आपको क्विट करना है, ठीक है। तो याद रखना क्विट करना मतलब कि आप क्यू दबा रहे हो। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्यू, ठीक है। बहुत से जैसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैं आपको ऐसी क्रैम करवा दूंगा। बट आपको क्या करना है, वीडियो को भगा भगा के नहीं देखना है। मुझे पता है बहुत से कैंडिडेट्स क्या करेंगे, 2 की स्पीड पे 2.5 की स्पीड पे भगा भगा के देखेंगे। कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। सीधी साफ बता देता हूँ मैं आपको बात। कॉपी पेन पकड़िए और साथ साथ में इन क्वेश्चंस को नोट डाउन भी करते रहिए। मैं तो अपनी तरफ से आपके लिए मेहनत करूंगा ही, बाकी यार आप एट द एंड तो आपकी मेहनत काम आने वाली है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारी वीडियोस की हेल्प लेके, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ से पूरे आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट एक हेल्प मिल जाएगी आपको जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बूस्टअप कर सकते हैं। और बहुत से कैंडिडेट्स ने कमेंट भी किए थे कि सर पेपर हमारा क्लियर हो गया है, जो लास्ट टाइम जीओ अकाउंट्स 886 का था, ठीक है। तो वट इज़ 10। तो 10 क्या है? तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन में बहुत कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं। तो 10 होता है बेसिकली, देखो टी से तो ये क्लियर हो जाएगा टैक्स, तो टैक्स को एसेस करना, ठीक है। तो 10 इज टैक्स एसेसमेंट नंबर। और पैन क्या होता है? पैन भी पूछा जा सकता है, इट इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। पैन से रिलेटेड भी पूछा गया था लास्ट टाइम, कोई कुछ क्वेश्चन था, अभी एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, उसमें शायद ये पूछा गया था अल्फा न्यूमेरिक कितने हैं, कुछ ऐसा था, ठीक है। तो ये 10 भी याद रख लेना और पैन भी याद रख लेना। पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, जब भी आप चाहो कोई पेपर देना तो अपने आईडी प्रूफ में आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके चले जाना। एक और सिंपल तरीका बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो दोनों जगह जुड़ जाना, ठीक है। हर वीडियो की अपडेट आपको दोनों चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द शॉर्टकट की यूज टू एक्टिवेट कैलकुलेटर इन टैलीज। तो कैलकुलेटर को एक्टिवेट करने के लिए कौन सी की यूज़ होगी? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कंट्रोल प्लस साथ में आएगा एन, ठीक है। एन याद रखना, एन यूज होता है कैलकुलेटर के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट इज सिंगल एंट्री मोड इज एप्लीकेबल फॉर हूम। तो आपको बताना है सिंगल एंट्री जो मोड होता है किन के लिए एप्लीकेबल होता है।
तो पेमेंट वाउचर के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर के लिए भी रहता है और सीट वाउचर के लिए भी रहता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या मैं कवर कर रहा हूँ कि जितने भी मैं आंसर वगैरह वो आपके लिए हाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ें अगर हेल्पफुल लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैंने अब पहले 12 क्वेश्चन इंक्लूड करा था, तो अभी मैंने 12 से बढ़ा के 15 कर दिया है। अगर मुझे लगेगा कि यार मुझे और जल्दी जल्दी बढ़ाना चाहिए इसको, तो 15 से मैं 20 to 25 भी कर दूंगा। तो क्या आपको और भी क्वेश्चन चाहिए एक ही वीडियोस में ऐसे 20 से 25 तक, तब भी ज़रूर बताना। पर यार उसके लिए आपको फिर मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी खुद बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं ये सब चीज़ें आपके लिए कर पाऊँगा। तो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ एमआरपी। तो आपने बहुत सी टाइम देखा होगा, है ना, कभी भी आप कोई चीज़ लेने गए हो, कभी चॉकलेट तो आप जरूर लेने गए होंगे, ठीक है। चॉकलेट लेते टाइम आपने देखा होगा वहाँ पे एक वर्ड लिखा होता है एमआरपी। तो एमआरपी क्या होता है दोस्तों, इट इज़ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। अगर सपोज करो आप कोई चॉकलेट लेने गए, ठीक है, उसके ऊपर लिखा है एमआरपी 85, तो अभी वो जो डीलर है वो आपसे 85 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकता है, ठीक है। इट इज़ मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वो हो सकता है आपसे 84 ले ले, अब कोई रेगुलर लेते होंगे तो उनसे हो सकता है 80 रुपये भी ले ले, बट वो 85 से ज़्यादा नहीं ले सकता है। तो इट इज़ नोन एज एमआरपी। तो ये भी टैली में यूज़ होता है। आप बोलोगे सर कैसे चॉकलेट वाले एग्जांपल दे रहे हैं, बट ये इजीली जो एसेसिबल चीज़ें वही मैं आपको के लिए बता रहा हूँ। वी कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर्स इन टैली बाई एक्टिवेटिंग। तो हम मल्टीपल यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं टैली में। आपको बेसिकली क्या एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो टैली ऑडिट तो यहाँ पे कोई काम का नहीं रहेगा, इट विल बी यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। हमें बेसिकली इसमें क्या करना है, सिक्योरिटी कंट्रोल को एक्टिवेट करके यहाँ पे टैली में मल्टीपल यूज़र को क्रिएट कर लेना है, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स कैन इन द टैली सॉफ्टवेयर कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द सिक्योरिटी कंट्रोल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने ऑलरेडी बोला था एमआरपी के ऊपर भी टैली में इन बातें होती हैं, ठीक है। टू एक्टिवेट एमआरपी फीचर फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली इनिशियली वी नीड टू प्रेस विच की, ठीक है। तो आपको एमआरपी को एक्टिवेट करने के लिए टैली में इनिशियली कौन सी की को प्रेस करना पड़ेगा। तो राइट आंसर रहेगा इसका, तो इसका आंसर रहेगा F12। तो F12 की से आप याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, एमआरपी फीचर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। याद रखना 12 नंबर से एमआरपी फीचर आ जाएगा। नेक्स्ट इज ETCS मीन्स व्हाट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, फैंसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ETCS मतलब व्हाट, तो आप देखते होंगे इट इज, ये कुछ टैक्स से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। टी मतलब टैक्स, तो टी टैक्स सब में कॉमन है, यहाँ पे आप देख लेना। तो ई मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक सब में कॉमन है। अब इलेक्ट्रॉनिक आपने देखा होगा सिर्फ दो ही जगह कॉमन आ रहा है, या तो ए में या सी में। दोस्तों एक मैं यही चीज़ कहूँगा, कोई भी पेपर आपको क्लियर करना ना, आपको एक तो एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए। एलिमिनेशन टेक्निक में क्या होता है कि आप जो रॉन्ग आंसर है उनको पहले एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग को एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, टी मतलब टैक्स। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स दो ही जगह आ रहा है, ठीक है। अब CS मतलब इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। सिस्टम की तो बात है ही नहीं है यहाँ पे, टैली तो खुद ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें तो और क्या सिस्टम लेके आओगे। तो राइट आंसर है इसका इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ETCS का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेजर में गेट डिक्लेरेशन स्पेस फॉर इट्स एलियस थ्रू। तो लेजर में डिक्लेरेशन स्पेस आ जाता है इसके एलियस के लिए। आपको बताना है कौन सी की के लिए, तो ये राइट आंसर रहेगा इसका। तो इसमें बेसिकली अगर हम F12 की प्रेस करेंगे तो देन द लेजर कैन गेट द declaration space for its alias. Next is बैंक OCC account is a group defined under which। तो अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए OCC क्या बात हो रही है। OC इज बेसिकली ओपन कैश क्रेडिट, ठीक है, ओपन कैश क्रेडिट। अब कैश के आगे मैंने लिख दिया क्रेडिट। क्रेडिट मतलब किसकी बात हो रही है, लोन की बात हो रही है। लोन की बात हो रही है मतलब कि क्रेडिट मतलब उधार, उधार की मतलब अब बैंक के पास उधार लेने जा रहे हो तो अब बैंक को क्या बोलोगे, मुझे उधार दे दो। तो उधार डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं बोलोगे, या तो बोलोगे आप मुझे लोन्स दे दो या मुझे आप एडवांस दे दो, ठीक है। तो बैंक OCC, अगर आपने यहाँ पे OCC को ही पकड़ लिया, OCC क्या है, तो इट इज़ ओपन कैश क्रेडिट। तो यहीं पे आपका जो आंसर है मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि ये बात हो रही है लोन की। अब ठीक है, लोन लोन लोन, तीन जगह लोन है, ठीक है। तो बैंक OCC इज एन ओपन कैश क्रेडिट एज द टाइटल इम्प्लाइज दैट द लोन एग्जिस्ट एंड द लोन इम्प्लाइज लाइबिलिटीज इन द बैंक ऑफ अकाउंट्स। तो अगर लोन एग्जिस्ट करता है तो इसके कारण मतलब कि आपके ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है, कर्जा है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, लोन एंड लाइबिलिटी, ठीक है। मूव करते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो आखिरी क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं यही कहूँगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो लाइक कर दीजिएगा। TDS डिडक्शन एंट्री कैन बी मेड थ्रू हूम। तो आपको बताना है कि TDS डिडक्शन एंट्री किसके थ्रू हम मेड कर सकते हैं। तो TDS क्या होता है मैं बता चुका हूँ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। वहाँ पे भी TDS के भी अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, टैक्स डिडक्शन सिस्टम, टैक्स डिडक्शन
ठीक है, कुछ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टैक्स डिडक्शन सॉफ्टवेयर ऐसे करके बस आपको याद रखना है, TDS इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो ये लिख लेना, अगर आप साथ में नोट्स बना रहे होंगे तो राइट आंसर रहेगा टैक्स TDS डिडक्शन एंट्री कैन बी मेड थ्रू जनरल वाउचर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतने था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेरी हो, फीडबैक हो, कुछ भी आपके मन में हो तो चाहे कमेंट करके भी दे सकते हैं, ठीक है। जो अननेसेसरी जो बोगस कमेंट रहते हैं मैं उन्हीं को ही रिमूव करता हूँ, बाकी सारे कमेंट्स एज इट इज़ ही रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने बेल को नहीं प्रेस किया तो यार बेल जरूर प्रेस करना है, इसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगी। बहुत से कैंडिडेट्स कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो मैं ये कहूँगा बेल प्रेस कर लेना। या इसके अलावा अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पे अगर जुड़ जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्विज़िस वगैरह जो भी मैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड डालता रहता हूँ वो भी ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, @street study टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।